हर हर महादेव सभी को जय माँ त्रिपुर सुंदरी। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं के तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित होता है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए माना गया है। इन्हें षोडशी, ललिता और राजेश्वरी के नाम से जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यह देवी माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप है और इन्हें तांत्रिक साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कारण से इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सही विधि से पूजन करने से साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें और उस पर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ की कथा का पाठ करें और श्रद्धा भाव से आरती करें। पूजा के समापन पर कन्याओं को प्रसाद वितरित करें, जिससे माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन, आकर्षण और प्रेम की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से साधक के आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार होता है। यह देवी न केवल भौतिक सुख संपत्ति प्रदान करती है, बल्कि साधक को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का आशीर्वाद भी देती हैं। गुप्त नवरात्रि की तीसरी आद्या महाशक्ति है त्रिपुर सुंदरी। अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी कई नामों से विख्यात है। इनको ही राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र की जितनी भी उपमाएं स्त्री के लिए कही गई हैं, वह सभी देवी त्रिपुर सुंदरी से ही आई हैं। देवी और अन्य देवी देवताओं के पूजन में अनिवार्य रूप से षोडश माताओं की अर्चना होती है। षोडश माताएं कोई और नहीं वरन त्रिपुर सुंदरी के ही रूप में से एकाकार हैं। 16 का अंक इनको प्रिय है। वह 16 कन्याओं की सामग्री है। अपनी सुंदरता और मोहकता से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ वध में इनका प्रसंग आता है। देवी अपने अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए पर्वत पर विराजमान है। असुर मोहित हो जाते हैं। वह शुंभ और निशुंभ से कहते हैं कि आपके पास समस्त संपत्ति है, निधियां हैं,
यदि यह स्त्री रूपी निधि भी आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। बारी बारी से चंडमुंड देवी के पास पहुंचते हैं। देवी से कहते हैं कि आप शुंभ और निशुंभ से किसी का भी वरण कर लो। देवी कहती हैं कि मैंने तय किया है, जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी का वरण करूंगी। कालांतर में देवी से युद्ध होता है। चंडमुंड और शुंभ निशुंभ का वध हो जाता है। सौंदर्य को निधि कहा गया है। सौंदर्य की उपमा श्री लक्ष्मी से होती है। त्रिपुर सुंदरी कमला ही हैं। भगवती 16 प्रकार की कलाओं, 16 प्रकार की मनोकामनाओं और 16 माताओं का प्रतीक है। सौंदर्य का अर्थ केवल रूप ही नहीं, चारित्रिक गुण भी, सौंदर्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो हर प्रकार से सुंदर हो वह त्रिपुर सुंदरी है और वही त्रिपुरा है। त्रिपुरा एक कुल की तरह है, जिसे त्रिपुर बाला सुंदरी, त्रिपुर भैरवी और त्रिपुरा की आराधना से ही एक राज्य का नाम है त्रिपुरा पड़ा। कामाख्या मंदिर और त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर सहित देश की कई स्थानों पर इनके मंदिर हैं। त्रिपुर सुंदरी की आराधना से कमला नाम से विख्यात 10वीं महाविद्या धन की अधिष्ठात्री हुई। उनको श्री की उपाधि मिली। श्री यंत्र जो शिरोमणि हैं। त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्त को लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तंत्र शास्त्र में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन की महत्ता है, अर्थात शमन और दमन करने की शक्ति है। देवी शास्त्र में यही शक्तियां कही गई हैं। अब इसका अर्थ समझें। यह केवल तांत्रिक विद्या ही नहीं है। मोहक वाणी हो, मधुर हो, दूसरों को वशीभूत करने वाली हो, कटु न होकर भी उसको सुनकर सभी प्रभावित हों, यह पहला सौंदर्य है। दूसरा सौंदर्य कर्म कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्म श्रेष्ठ हो, कर्म ऐसे हों जिनसे सभी का उद्धार हो, कर्म मोक्षदायिनी हो और जीवनों उपरांत भटकना ना पड़े। तीसरा सौंदर्य दैविक और भौतिक पदार्थों से इतर सौंदर्य है। इसी में रूप है, जय है, यश है और शत्रुओं का शमन है। शत्रु कब बनते हैं? कटुता से, कलेश, उपेक्षा से और ईर्ष्या से। इनका शमन करना ही सौंदर्य है। देवी भगवती कहती हैं कि जो इन सब से ऊपर उड़ जाता है वही अप्रीतम सौंदर्य का स्वामी होता है। वह शताक्षी है, यानी 100 आँखों से देखती हैं। वह कामाख्या है, यानी काम को नियंत्रित करती हैं। वह राजेश्वरी है, यानी राज सत्ता को सकुशल नीतियाँ प्रदान करती हैं। इहलोक और परलोक की हर सत्ता सौंदर्य में हो, यही देवी संदेश देती हैं। देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी हैं। भुजाओं में देवी पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हुए देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी मंत्र और जाप विधि 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी समस्त प्रकार की विपत्तियों को दूर करती हैं, सौंदर्य प्रदान करती हैं, भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। गृहस्थों के लिए इनकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है। त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए ओम श्रीम ओम या ओम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदराय नमः की 5 मालाएं करें। यह जप कमल गट्टे की माला से होगा। पहले 5 दिन 5 मालाएं करें। इसके बाद आप 1 माला भी कर सकते हैं। शुक्रवार विशेष मंगलकारी है। फल प्राप्ति देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से श्रेष्ठ गणों का विकास होता है, साहस आता है, आत्मिक बल मिलता है, यश और कीर्ति प्राप्त होती है, इहलोक और परलोक सुधरता है, बुद्धि
बौद्धिक विकास होता है। भोग त्रिपुर सुंदरी का अनार का भोग लगाना चाहिए। पूजन समय रहता है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे। साधना की दृष्टि से 9 से 11। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी को हमारी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।